आदि, तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? आदि बोलो, आदि। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो। दिखाओ। ये क्या है? इतना नहीं कर सकते तुम? इतना इजी नहीं हो पा रहा तुमसे? तुम क्या मुसीबत हो आदि? मेरी समझ से बाहर हो तुम। तेरे जैसा नालायक बच्चा ना मैंने आज तक नहीं देखा। शर्म है कि नहीं तुझ में? आता कुछ नहीं है तेरे को, बस आवारा घूमता रहता सारा दिन और करता कुछ नहीं। तू फाइल की टेबल तक नहीं आती तेरे को। बस नालायक कहीं का। ऊपर से तेरे माँ बाप जिन्होंने तेरे जैसी मुसीबत को हमारे गले डाल रखा है। अरे जैसे कि तू तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें फोन करो तो उन्हें आना ही नहीं होता। तेरी शक्ल देख के तो ना मुझे इतनी गुस्सा आता है ना कि तेरे को इतना मारूं कि तू कुछ दिन तक स्कूल ही ना आए। चल, तू ऐसे नहीं मारेगा। बाहर चल और हाथ खड़े कर दे, ऊपर कर दे। बस ये हाल है इस लड़के के। अरे तेरे से हाथ भी नहीं ऊपर होते। हे भगवान। अरे अरे मैडम, क्या हुआ? क्यों डांट रहे हो इस बच्चे को? बच्चा नहीं है सर, ये शैतान है, एक नंबर का शैतान। देखो हालात देखो इसके, बटन तक नहीं बंद करने आते सर इसको। लेजीज कभी लेजीज नहीं बंद रहेंगे इस लड़के के। देखो देखो सर, खुद देखो इसके हालात। मैम क्यों मार रहे हो बच्चे को? शायद कोई दिक्कत हो सकती है। दिक्कत नहीं है सर, ये जानबूझ के करता है, पता है मेरे को। हाथ ऊपर कर दे। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा बना है। जश्न ये रास ना आए, मज़ा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम। ये बच्चा इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा था? कुछ तो गलत है। मामले की तह तक जाना पड़ेगा। ए आदि, तेरे को कुछ करना भी आता है? तू कैसे हो गया 8th क्लास में है? देखो इसने बटन कैसे बांध रखे हैं और शूज देखो लेजीज में ऐसे हैं इसके। ये भी नहीं आता इसे। इसकी वजह से टीचर्स हमें पढ़ाते नहीं है, हमारा सिलेबस सफर करता है। डर्टी बॉय है, डर्टी बॉय। इसकी वजह से हमारी टीचर का मूड खराब हो जाता है, जिससे टीचर हमें कुछ नहीं पढ़ाते। हमारे स्कूल के ऊपर काला धब्बा है, ब्लैक डॉट कहीं का। लूजर लूजर लेसेस देखो इसके। अरे पढ़ने में मत करने जल्दी जल्दी जाते जाओ। हो। बन जाना बेचैनी कहाँ किसी के लिए है मुमकिन, सबके लिए एक सा होना। थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं ना चिंगारी। हो ना हो इस पार कहीं को, ख्वाब
जला है सीने में आवारापन। आदि आदि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सभी लोग कितना कुछ बोलते हैं, तुम्हारा रोने का मन नहीं करता? आदि तुम्हें तकलीफ नहीं होती? आदि क्यों खुद को इतना पत्थर दिल बना रखा है? क्यों अपने चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि किसी की आवाज तुम तक पहुंचती नहीं? आदि खुद की सुनो, खुद के लिए बोलो। क्या सुनेंगे खुद की जब मेरी कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता। आदि ऐसी बात नहीं है, तुम जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे होगा? आदि अपने मन में उठने वाले तूफान को इतना मत दबाओ, कहीं ये तूफान तुम्हें खुद से दूर ना कर दे। कम से कम अपने पेरेंट्स से बात करो आदि, वो तुम्हें जरूर समझेंगे। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा मेरा जहां ख्वाब बुनता रहा। जाने किसकी हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना। लोग पहले से ज्यादा खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरें रहे बेजुबान। एक सीन पहले दिखाया था क्लासरूम का, जो एक्टिव टीचर थे। अभी हम दूसरा क्लासरूम सीन दिखा रहे हैं और ये साइंस के टीचर है। और आप देखिए थोड़ा उस बच्चे को कि मैथ की क्लास में उसका बिहेवियर कैसा था और अभी साइंस की क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज सिट डाउन। तो मैंने आप सभी को कल ही बता दिया था हम आज क्या करने वाले हैं। एक हफ्ता हो गया चैप्टर करवाते हुए, पता नहीं क्या करते हो। मैं सबका टेस्ट लेने वाली हूँ, एक एक करके सब आगे आएंगे और मुझे सुनाएंगे और मैं इंटरनल मार्किंग कर रही हूँ, वरना 0। चलो प्रीतिका आगे आ जाओ। मैम, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब कौन आएगा? कामना खड़े हो। ATP is the energy currency of। ठीक है, वैभव तू खड़ा हो जरा, बता मुझे। Partial passages depend on the concentration। अच्छा, ईसवी बेटा बताओ। मैम, माइटोटिक रिएक्शन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब जो बच्चे बचे देखो या तो खुद आ जाओ या मैं बुलाऊंगी। मैं ही बता देती हूँ, चलो ठीक है। आदि, यस यू, खिड़की से बाहर बाद में देखना, स्टैंड अप फर्स्ट। आदि स्टैंड अप, आई सेड। क्या कर रहे हैं हम क्लास में? तेरे को अभी का तो छोड़, तेरे को एक हफ्ते से नहीं पता हम क्लास में क्या कर रहे हैं। पता नहीं ये लड़का कहाँ खोया रहता है, सिर्फ बॉडी रहती है क्लास में, माइंड तो पता नहीं किस दुनिया में रहता है इस लड़के का। चल तू चैप्टर का नाम भी बता दे, हम क्या कर रहे हैं। आगे बोल, तू चैप्टर नंबर ही बता दे। नहीं पता ना, चल छोड़, तू ऐसा कर अपनी बुक खोल और रीडिंग कर दे। शाबाश, ये उम्मीद है बेटा तेरे से। दिव्या, इसको बुक खोल के दो और चैप्टर 7 भी खोल के दो। पढ़ अब इसको। ये लेटर्स तो डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं? डांसिंग लेटर ही पढ़ते आदि। आदि जोर से पढ़। और अपनी नजरें घुमाओ अपनी क्लास के फेलियर की तरफ। आता जाता कुछ है नहीं, दिमाग है नहीं कि यूज नहीं करना चाहता, गधा कहीं का। तेरा जुलूस तो मैं निकाल दूंगा। चल
आगे के सीन में ऐसे होता है कि आगे के पेरेंट्स को बुलाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस और उनको बहुत बुरा भला बोला जाता है कि उनका बेटा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल में जो भी टीचर कुछ करवाती है करता नहीं है, कहीं अनडिसिप्लिन करता है। तो वो सीन हम दिखा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बाद जब पेरेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस है तो आदि बाहर है और आदि प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर है तो उसकी क्या एक्टिविटी है देखिए, फिर उसे एक टीचर ऑब्जर्व करता है। आदि बेटा, कुछ हुआ है क्या? बेटा कोई परेशानी है मुझे बताओ। बेटा बेटा सुनो। जब इस टीचर ने ऑब्जर्व किया तो उसको फिर लगा कि कोई तो प्रॉब्लम है बच्चे में, कुछ तो है। तो फिर वो पूरा मामला पता करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और सब चीजें पता करते हैं और फिर धीरे धीरे इस टीचर को समझ में आता है कि क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रिंसिपल को इस चीज को समझाते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो अभी थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे आपको। उसके बाद जब पेरेंट्स को प्रिंसिपल सर ने बहुत कुछ बोला है तो उसके बाद हम अगला सीन बच्चे के घर का दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ बच्चा है, बच्चे के पेरेंट है। इस नालायक ने तो मेरी नाम ही कटवा दी। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ ताकि इनको पढ़ा सकूं, और एक ये है किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। हर बार प्रिंसिपल ऑफिस में इसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। बच्चा ने किसी जन्म का बदला है, बदला। तुझसे अच्छा छोटे वाला है, तुझसे 4 साल छोटा है और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। तुझे तो मैं हॉस्टल भेजूंगा। सरना इसे ले जाए यहाँ से। सच कह रहा हूँ, जान से मार दूंगा। आदि, अब रोने के ड्रामे क्या कर रहे हैं? जा अंदर जाता पाओ यहाँ से। यहीं बैठ जाओ, सीढ़ियों पे बैठ जाओ। अब इसके बाद बच्चे को जब पेरेंट बहुत डांटते हैं तो बच्चा अपने रूम में चला जाता है और रूम में वो बहुत परेशान है। तो उसके बाद उसकी मॉम आती है उसके पास। तो आगे का सीन देखिए। क्या है बेटा? मम्मा से नाराज है क्या? बतलाता नहीं पापा ने डाल दिया इसको, तो ये थोड़ी पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ मुझे, घर लौट के भी आना प्यार नहीं करते ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। याद भी तुझको आना मामा, क्या इतना बुरा हूँ मैं मामा, क्या इतना बुरा मेरी माँ। भीड़ में तो इस ऐप में मेरी जो पोस्ट थी वो एक काउंसलर की थी। तो मैंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया और उसके बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर कई बार हम अपने स्वार्थवश दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते। जैसे आदि के केस में उसके दोस्तों ने, टीचर ने, पेरेंट्स ने सिर्फ वही देखा जो वे देखना चाहते थे। विचार एक जल की तरह होते हैं। आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह गंदा नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। इसलिए हमें हमारे विचारों पर काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे इमोशंस बनाते हैं और हमारे इमोशंस ही हमारी पर्सनैलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, और हमारे इमोशंस ही हमें इंसान बनाते हैं। खुद में
हजारों कमियां हो, फिर भी हम दूसरों को जज करना नहीं छोड़ते। खुद के अंदर झांक कर कभी देखते ही नहीं हम हमेशा दूसरों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर घूमते रहते हैं। क्यों हो गए हैं हम इंसान ऐसे? क्यों भूलते जा रहे हैं हम इंसानियत को? अपनी दुख, अपना तकलीफ हमें ऐसी लगती है जैसे इस दुनिया में हमसे दुखी कोई है ही नहीं। पर कभी सोचा उन तकलीफों, उस दर्द का जो कभी किसी से शेयर नहीं किया, उस पेनफुल एहसास को फील किया है जो दिल में दबा दिया? किसी ने महसूस किया उस पेनफुल एहसास को? अंदर की तोड़फोड़ की कभी भरपाई नहीं होती, जबकि बाहरी चोटों का तो बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। पर जब किसी के अंदर जीने का एहसास खत्म हो जाए तो सोचो कैसा होता होगा उस इंसान का जीना, और जो कभी किसी से कुछ कह भी नहीं पाया, ट्रस्ट के साथ कभी किसी ने उसका हाथ थामा ही नहीं, उसका दर्द बांट सके भी। कभी किसी ने महसूस किया उस तमाशे के दर्द को जो रोज तुम लोग आदि का बजाते हो? महसूस किया उन शब्दों के दर्द को जो रोज आदि को उसके स्कूल, टीचर, दोस्त, पेरेंट्स सब बोलते हैं? कभी महसूस कर पाए उसके दिल के अंदर तड़पते उस तूफान को जिसकी लपटें रोज उसे अंदर ही अंदर जला रही हैं? कभी किसी ने कोशिश करी आदि को समझने की? शायद नहीं की, क्योंकि हम हमारे द्वारा बनाई हुई झूठी व गलत अवधारणाओं के कारण उसे नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, पागल, नालायक समझते रहे, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम खुद से बाहर निकलकर कभी उसे समझें। हमने कभी उसे समझना ही नहीं चाहा, क्योंकि हमें लगा कि हम ही सही हैं, हमारी जजमेंट पावर ही सही है, कि आदि जैसे बच्चे का जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता और उसे जीने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है उसे किसी चीज़ को चुनने का, ऐसा हमने सोचा। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, और हमें लगा कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर करके हम उसे ठीक कर देंगे। पर हालात तो दिनों दिन और बढ़ते ही गए, बिगड़ते ही गए, और आदि ने तो पूरी तरह हथियार ही डाल दिए। वह बस एक कठपुतली बनकर रह गया, और जिसको जैसा लगा उसने उसे वैसा नचाया। कभी किसी ने नहीं सोचा आदि इतना अलग क्यों है, इतनी डांट खाने के बाद भी इससे कोई बदलाव क्यों नहीं होता? किसी ने उसकी हालत को समझना नहीं चाहा, बस जज किया, बुरा भला कहा, और कुछ ने तो बुरी तरह मारा भी। पर काश कोई देख पाता उसके चेहरे पर वो डर, वो मजबूरी जो वो किसी से कभी कुछ कह ही नहीं पाया। काश कोई समझ सकता उसके अंदर की अशांति को, जिसने उसे इस हद तक परेशान कर दिया कि वह खुद से ही दूर हो गया। किसी ने नहीं देखा उसके अंदर छुपे टैलेंट को, बस देखा तो वो जो वे देखना चाहते थे। आदि ही नहीं, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी सिचुएशन में जी रहे हैं। वो बच्चे ऐसे हैं कि वो ना खुद की सुन पाते हैं और ना ही दूसरों की। बस वो रोज अपनी तकलीफों को दबाकर अपनी ख्वाहिशों का गला घुट कर जीते हैं और दूसरों द्वारा जज किए जाते हैं। उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता, और इनको कोई मानसिक विकार नहीं होता, बस एक कमजोर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसको हम उनको सपोर्ट करके ठीक कर सकते हैं, और वो भी नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जी सकते हैं। इसी तरह लर्निंग डिसऑर्डर का सामना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसी तरह लर्निंग डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा, जैसे अमिताभ बच्चन, पिकासो। ये इतने बड़े बड़े लोग थे, पर फिर भी कैसे ये बचपन में ऐसे ही लर्निंग डिसऑर्डर से गुजरे हैं, पर फिर भी इन लोगों पर काम किया गया और वो नॉर्मल हो पाए। पर आदि को तो किसी ने मौका ही नहीं दिया। पर अब भी वक्त है, समझ जाए हम लोग, और ऐसे कितने ही आदि का जीवन बचा सकते हैं। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगी, तुम अपने बच्चे को कभी प्रेम से वंचित मत रखना, अन्यथा ये जिम्मेदारी तले दबकर चिड़चिड़े हो जाएंगे। प्रेम का स्पर्श ही बच्चों के पलने फूलने में धूप, पानी, हवा और खाद का काम करता है। धन्यवाद। आज की जो ये स्किल थी, इसका टॉपिक था लर्निंग डिसेबिलिटी। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ क्या होता है। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, इसमें बच्चा चीज़ों को समझने में वो थोड़ा सा उसका एक्शन होता है ना ब्रेन का, वो लेट होता है, वो समझ नहीं पाता है, और पेशेंस तो हमारे अंदर है नहीं, तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो हम उसको क्विकली जज कर देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता ये वो। तो लर्निंग डिसेबिलिटी स्लो लर्नर होते हैं, तो हमें उनको समझने की ज़रूरत है, ना कि उनको टैग देने की कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत पेन है अपनी उस चीज़ को लेके, वो रोज इंसल्ट फील करते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से डील करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि पेशेंस के साथ उस बच्चे को समझा जाए,
उसके साथ प्यार से डील किया जाए और उसको रिमीडियल टीचिंग दी जाए। और लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्यों है, उसके 2-3 रीजन है, वो भी बता देती हूँ। एक तो हेरिडिटिकल फैक्ट होता है, अगर किसी के पेरेंट में ये चीज़ है तो वो बच्चे में डेफिनेटली ट्रांसफर होगी। दूसरा होता है उसके चाइल्डहुड में कोई उसके साथ ट्रॉमा हुआ हो तो भी उसका ब्रेन लेट फंक्शनिंग करेगा। तीसरा होता है उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, कुछ ऐसी कंडीशन रही हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसा हुआ हो मदर के साथ, तब भी इस तरह की डिसेबिलिटी बच्चे में आ सकती है। और इस डिसेबिलिटी को डील करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि पेशेंस के साथ बच्चे पे काम किया जाए, उसको थेरेपीज दी जाए। कुछ केस में मेडिसिन भी हम रेकमेंड करते हैं डॉक्टर लोग जो होते हैं। तो आज की इस ऐप से अगर आपको लर्निंग मिली है तो इस चीज़ को सीखना, ऐसा कोई आप बच्चा देखो तो उसको सपोर्ट करना, क्योंकि प्यार से डील की जरूरत है। थैंक यू, आपने पेशेंस के साथ हमें देखा सुना।